नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोल राजवंश के बारे में, जिसका संस्थापक जो है वो विजयालय है। कब स्थापना किया? 850 से 871 ईस्वी में। मतलब इनकी ड्यूरेशन है विजयालय की, तो याद रखिएगा। प्रारंभ में ये पल्लवों के सामंत थे, आगे चल करके स्वतंत्र हो गए। संस्थापक कौन है? विजयालय, जैसे मैंने बताया है। और अभी हम आगे चल करके बात करेंगे तो यहाँ के शासक वगैरह देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह में भी विजय करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजयालय की। उपाधि जो है वो देखिए, जितनी भी चोल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए मुख्य रूप से आपको उपाधि वगैरह देखनी है और कहाँ की विजय किसने की है ये देखनी है। खास करके इम्पोर्टेंट जो है वो उपाधि ही हैं। उपाधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको चोल शासकों की याद रखी है। बाकी आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, लेकिन चूँकि मैंने बताया है कि चोल के ऊपर हम 2 वीडियो बनाएंगे। इसमें चोल शासकों के बारे में, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। प्रशासन के बाद हम बात करेंगे, एक ही वीडियो में ही सब कुछ होगा। प्रशासन के बाद हम देखेंगे तो नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, और भी हम कई सारी चीज़ों के बंदरगाह वगैरह इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसको ये आप अच्छे से देखिएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे जो प्रमुख शासक हैं और उनकी जो उपाधियाँ वगैरह और उनके जो भी कह सकते हैं उपलब्धियाँ हैं, उनका हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं विजयालय की। विजयालय की जो उपाधि थी वो नरकेसरी की थी, और इसे तंजय कोंड भी कहते हैं। इसने क्या किया था? तंजौर में दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया इसने, याद रखिएगा, तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद शासक आता है आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट ने अंतिम पल्लव वंशी शासक अपराजित को मारकर तोंडे नाडु की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा परांतक फर्स्ट, जिसकी ड्यूरेशन है 907 से 955। उपाधि है इसकी देखेंगे संग्राम राघव, वीर चोल, उत्तम चोल, मधुरै कोंड, मधुरांतक। देखिए जो उपाधि बताई हैं जिनको आप याद रखिएगा। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए वीर चोल किसकी उपाधि थी, तो परांतक की थी। पूछ लिया जाए उत्तम चोल किसकी उपाधि थी, तो परांतक फर्स्ट की थी। आइए देखते हैं। पांड्य राज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया इसने। पांड्य राज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर वीर चोल उपाधि धारण की थी। तो जो किसको हराकर इसने वीरचोल की उपाधि धारण की? तो राष्ट्रकूटों को हराकर। तो वीरचोल उपाधि राष्ट्रकूटों को हराकर इसने धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में चोल वर्सेस राष्ट्रकूट इसमें युद्ध हुआ। इसमें हालांकि राष्ट्रकूट जो है वो विजयी हुए, और इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि परांतक फर्स्ट ने सर्वप्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया, किंतु यह अभियान असफल रहा। हालांकि तक्कोलम के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राष्ट्रकूटों को इसमें विजय मिली थी। और भी हम देखेंगे तो परांतक फर्स्ट की जो उपलब्धि है वो यही है कि इसने सर्वप्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया, किंतु यह अभियान असफल रहा था। याद रखिएगा, किया तो था अभियान लेकिन असफल रहा। और हम देखेंगे तो ये आप देख लीजिए, ये मैप आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे आने वाले समय में इस मैप को आपको काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये मैप देखिए, इसमें आप इसको अभी आप हम आगे इसकी बात करेंगे, तो ये मैप अभी हम आपको आगे समझाएंगे। आइए देखते हैं। इसके बाद में कई सारे शासक हुए, लेकिन उनकी कोई उपलब्धि थी नहीं, जिसमें गणरादित्य है, कोई उपलब्धि नहीं है। परांतक फर्स्ट, परांतक द्वितीय, कोई उपलब्धि नहीं। सुंदर चोल, मधुरै कोंड, राजकेसरी उपाधि इसने भी धारण की। उत्तम चोल नेक्स्ट शासक आएगा, जिसने यह चोल शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो याद रखिएगा उत्तम चोल ने। आगे चल के शासक बना राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट जो है वो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, जिसका मूल नाम जो था अरिमोली वर्मन था। और इसकी उपाधि केरलांतक, जयगोंड, सिंघलांतक, चोल नारायण, चोल मार्तंड और जगन्नाथ इसकी उपाधियाँ थी। अभियान की बात करेंगे तो केरल विजय के उपलक्ष्य में केरलांतक की उपाधि धारण की। पांड्य विजय करने के उपलक्ष्य में जयगोंड की उपाधि धारण की। सिंघल देश पर आक्रमण किया तथा उत्तरी सिंघल को अपने क्षेत्र में शामिल किया तथा राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त भी कर दिया था। और सिंघल को जीतने के बाद में इसने सिंघलांतक की उपाधि धारण की थी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैप में इसमें समझेंगे। तो देखिए, जब आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है चोल का। हालांकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में इनका शासन था, लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो जो अब ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये है श्रीलंका। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में इन्होंने अधिकार कर लिया था और उसकी राजधानी अनुराधापुर को अपने में मिला लिया था, याद रखिएगा। और सिंघल जो था उसका नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा गया। तो सिंघल का नाम जो था वो मामुंडी चोल मंडलम भी इसका रखा गया। सिंघल मतलब श्रीलंका का नाम मामुंडी चोल मंडलम भी रखा गया।
पश्चिमी गंग को पराजित कर चोल नारायण के उपाधि धारण की। मैं बता दूं कि जब आप देखेंगे, जैसे मैंने ये मैप बनाया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी गंग हुआ करते थे। तो पश्चिमी गंगों को जब हराया तो उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया? चोल नारायण की उपाधि धारण किया था। गंगों को हराकर चोल नारायण की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। और हम जब बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कलिंग राज्य पर आक्रमण कर कैलिंग कुलांतक की उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा। मालदीव विजय की, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ना यहाँ पर, हालांकि इस मैप में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको मालदीव दिखेगा इस जगह पे, मालदीव। तो मालदीव की भी विजय की थी, तो याद रखिएगा मालदीव की विजय इसने की थी। मालदीव की विजय करके अब देखेंगे पुराणों में जो है मालदीव को क्या बोला गया है? शांतिमंतियु, शांतिमंतियु बोला गया है किसको? मालदीव को। कार्य की बात करेंगे तो संपूर्ण साम्राज्य की भूमि पैमाइश कर सर्वेक्षण करवाया, पहला इंपॉर्टेंट काम इसका ये है। स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया, यह भी इम्पोर्टेंट है। एक दूतमंडल चीन भेजा। मैंने प्रश्न कहीं देखा था, पूछा गया था कि किस शासक ने चीन में अपना दूतमंडल नहीं भेजा था, तो उसमें भी हम बताएंगे कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने अपना चीन में दूतमंडल भेजा था। तो राजराज फर्स्ट ने, आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि राजराज फर्स्ट ने भेजा था। शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की तथा तंजौर में बृहदीश्वर तथा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए राजराजेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर जो है, इसके बारे में हम आपको जब आगे कला संस्कृति की बात करेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से हम राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे। नागपट्टनम में एक वैष्णो मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। कम्बोडिया के खमेर शासक सूर्यवर्मन प्रथम ने राजराज को उपहार में एक रथ भेजा था। तो ये एक लाइन इम्पोर्टेंट है कि किस शासक ने, मतलब कहाँ के शासक ने राजराज फर्स्ट को उपहार में एक रथ भेजा था, तो वो भेजा था सूर्यवर्मन प्रथम ने। कंबोडिया का शासक था। कंबोडिया को मैं बता दूं कि आप जब देखेंगे ना तो ये आपको दिखेगा कंबोडिया। ये क्या कंबोडिया है? इधर आप देखेंगे तो वियतनाम है, ये आप देख रहे थाईलैंड है, ऊपर लाओस है। ये नीचे का हिस्सा जो आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा मलेशिया, नीचे की तरफ देखेंगे तो ये दिखेगा जावा, और उसके बाद देखेंगे तो दिखेगा सुमात्रा। तो चूँकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सब हम जब बात करेंगे तो ये सब श्री विजय साम्राज्य में अभी सब आएंगे इनके नाम, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, चूँकि मैंने बताया ना उपहार में रथ भेजा था। नेक्स्ट शासक आएगा राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट की बात करेंगे तो इसकी उपाधि जो है वो गंगैकोंड की या कटाधिपति भी इसको बोलते हैं। इसने संपूर्ण श्रीलंका विजय की तथा सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया था। तो देखिए जब जब बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि राजराज फर्स्ट ने उत्तरी सिंघल को विजय की थी, मतलब क्या किया था? उत्तरी केरल की विजय की थी, लेकिन इसने क्या किया था? संपूर्ण, एक मिनट जरा से बता दूं आपको। देखिए ये सिंघल है, तो राजराज फर्स्ट ने उत्तरी की विजय की थी और इसने क्या किया था? पूरे सिंघल की विजय कर ली थी। तो पूरे सिंघल की विजय इसने कर ली थी। तो आइए देखते हैं। संपूर्ण श्रीलंका की विजय की तथा सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया था। तो कहते हैं कि जब इसने पूरे श्रीलंका को विजय की तो महेंद्र पंचम को जब बंदी बना के लेकर के आया तो यहीं पर इसकी बंदी में ही मृत्यु होगी। हालांकि आगे चल करके इसके पुत्र ने विद्रोह किया था, तो जब इसके पुत्र ने विद्रोह किया महेंद्र पंचम के पुत्र ने, तो उसको सर काट दिया गया था उसका। आगे देखते हैं। गंग देश पर विजय प्राप्त की और गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना भी की थी। तो गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। तो गंगैकोंड चोलपुरम जब देखेंगे तो यहीं पर पड़ेगा गंगैकोंड चोलपुरम। दक्षिण पूर्व एशिया की श्रीविजय साम्राज्य पर अधिकार किया, यह भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर अधिकार किया? श्रीविजय साम्राज्य पर अधिकार किया। उपाधि धारण की थी कटाधिपति या कडारम कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। तो याद रखिएगा। इस विजय के दौरान मडक्वारम, अराकान, पेंगू को विजय किया तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित किया। तो इसी मैप के जरिए हम समझेंगे, चूँकि अब जो कटाधिपति मैंने बताया ना, तो आइए देखते हैं इसको। इसी मैप के जरिए हम समझेंगे। तो देखिए ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है बर्मा, ये वाला क्षेत्र, सॉरी, ये दिख रहा है आपको बर्मा। बर्मा में देखिए ये रहा पेंगू, ये रहा अंडमान निकोबार। इस वाले क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं तो श्रीविजय साम्राज्य है पूरा। श्रीविजय देखिए, राजधानी श्रीविजय। और यहीं पर आप देखेंगे तो कटाह बंदरगाह भी था, देखिए लिखा हुआ कटाह। तो कटाह बंदरगाह, इन सबको क्षेत्र को जब विजय किया तो देखिए यहाँ से ले करके गंगों को भी पराजित किया और कलिंग को भी पराजित किया था। देखिए यहाँ से लीजिए और
ये पूरा क्षेत्र आप ले लीजिए, यहाँ तक की देखिए, यहाँ पर ये भी चूँकि तो आप देख रहे हैं ना, जो मालदीव भी तो इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था। तो ये जो पूरा क्षेत्र जो था इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया। अपने क्षेत्र में मिला करके कह सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी थी उसको चोल झील में परिवर्तित कर दिया, चोल झील में परिवर्तित हो गई। देखिए ये पूरा क्षेत्र इन्होंने ये देखे ना, दक्षिण पूर्व एशिया के साइड में ये सब श्रीविजय साम्राज्य था, तो याद रखिएगा। अन्य उपलब्धियों की बात करेंगे तो वैदिक विद्यालय की स्थापना की तथा पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, याद रखिएगा। गंगैकोंड चोलपुरम या गंगापुरी भी इसको बोलते थे। एक तालाब का निर्माण भी यहीं पर करवाया था, ये भी याद रखिएगा। 2 दूत मंडल चीन भेजे थे, याद रखिएगा। राजाधिराज फर्स्ट जिसकी उपाधि है विजय राजेंद्र की, जिसकी ड्यूरेशन 1044 से 1052। कुप्पम के युद्ध में कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर फर्स्ट से ये लड़ता हुआ मारा गया था। राजाधिराज में मैंने इससे पहले वीडियो मैंने बताया था, लड़ता हुआ मारा गया था। इसे अश्वमेघ यज्ञ करता तथा हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कहा गया है। तो अश्वमेध यज्ञ करता तथा हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला किसको बोला गया है? तो बोला गया है राजाधिराज को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा राजेंद्र द्वितीय जिसकी उपाधि है प्रकेसरी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वीर राजेंद्र कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्य की पराजय हुई। इस युद्ध किया था इसने कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्य की पराजय वीर राजेंद्र के टाइम पे। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिराजेंद्र है, भीड़ में मारा गया तथा यह चोल वंश शासकों का अंतिम था। मूल चोल मतलब कि अभी मैं आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर प्रभाव आ जाएगा चालुक्यों का, वेगी के चालुक्यों का यहाँ पर प्रभाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि वही शासक यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट जो शासक आता है जिसका नाम है कुलोतुंग फर्स्ट, जिसका नाम है मूल नाम है राजेंद्र द्वितीय। यह वेगी के, चूँकि मैं बता दूं कि जब मैं वेगी के चालुक्य बता रहा था तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो वेगी के चालुक्यों को और ये इस वाले पार्ट को एक साथ मिला करके देखिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यह वेगी के चालुक्यों का राजकुमार था, याद रखिएगा, और सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला भी चोल शासक था। करीब देखिए तो 50 वर्ष के आसपास तक इसने शासन किया था। उपलब्धियों की बात करेंगे तो 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा। उन दूत मंडलों में साथ में भेजा गया कपूर, गैंडों के सींग, हाथी दांत, ये सब उपहार स्वरूप भेजे गए थे। और इसने स्वर्ण सिक्कों पर कटैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो कटैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो क्या था? कुलोतुंग फर्स्ट ने। और इसने क्या किया था? व्यापार में प्रगति के लिए चुंगी तथा तटकरों को समाप्त कर दिया था। जो मतलब जो कह सकते हैं जो तट थे उस पर जो टैक्स वगैरह लगाया जाता था, चुंगी करते, तो उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। भूमि का 2 बार सर्वेक्षण कराया। तो इसने कितने बार सर्वेक्षण कराया? 2 बार सर्वेक्षण कराया। नेक्स्ट शासक जो आता है वो है विक्रम चोल। उपाधि त्याग समुद्र की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्याग समुद्र किसकी उपाधि है? तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, त्याग समुद्र किसकी उपाधि है? तो विक्रम चोल की उपाधि है। इसे 1125 में भयंकर बाढ़ तथा अकाल का सामना करना पड़ा था, याद रखिएगा। और त्याग समुद्र और अकलंक, जिसके ऊपर कोई कलंक न लगा हो, ये उपाधि है इसकी थी। नेक्स्ट शासक आएगा कुलोतुंग द्वितीय। कुलोतुंग द्वितीय यह कट्टर शैव धर्मानुयायी था। इसने नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थित गोविंदराज मतलब विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। हालांकि आगे चल करके रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवादी हैं, इन्होंने तिरुपति मंदिर में इसकी पुनर्स्थापित किया था। लेकिन आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य का शासक है राम राय ने इस मंदिर को अर्थात गोविंदराज मूर्ति को अर्थात प्रतिमा को मूल स्थान पर स्थापित किया था। इसके काल में जो कवि देखेंगे तो कंबन रहते थे और सेक्किलार रहते थे, जिनकी रचना है पेरिय पुराणम, याद रखिएगा, सेक्किलार की रचना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए राजराज द्वितीय है। इसे चोल साहित्य में तमिल संरक्षक कहा गया है। तो चोल साहित्य में तमिल संरक्षक किसको बोला गया? तो राजराज द्वितीय को बोला गया है। इसके बाद में शासक आते हैं राजाधिराज फर्स्ट, कुलोतुंग थर्ड। कुलोतुंग थर्ड की बात करेंगे तो कवि कंबन को इसने संरक्षण दिया था, जिन्होंने तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की। तंजौर स्थित कंपटेश्वर या त्रिभुवनीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद राजराज थर्ड आया। इसके बाद राजेंद्र थर्ड आया। यह अंतिम चोल शासक था।
तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो हमने चोल शासकों के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उपाधि वगैरह, इनको आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से चोल शासकों में आपको याद रखना है उपाधि, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मंदिर वगैरह जो हम आगे हम बताएंगे कला संस्कृति में, उसमें मंदिर वगैरह आ जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो चोल के ऊपर ही होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं चोल प्रशासन के बारे में। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो भी। तो उसके बाद में हम आएंगे, देखिए अब सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं। एक बचा है पल्लव। पल्लव बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, और बचा है राष्ट्रकूट। ये दोनों टॉपिक बहुत जल्दी समाप्त होंगे। इसके बाद में 1-2 वीडियो और बनेंगे, जैसे द्वार समुद्र के होयसलों के बारे में, देवगिरी के यादों के बारे में, इन सब का भी हम हल्का सा जिक्र आपको कर देंगे। और एक बचा हुआ है कश्मीर का शाहमीर वंश, ये मुझे बताना है, मैं इसको जल्द से बदल दूँगा, कश्मीर का शाहमीर वंश। तो वो भी वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।